नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्यायમાં શ્રી આત્મબોધ શતકનો ઉપર ચર્ચા ચાલે છે। લાસ્ટ ટાઈમ જે સ્વાધ્યાય લીધો હતો એમાં એક બે પ્રશ્ન એક બે જણાના છે એમાં એવું આવ્યું હતું प्रासंगिक कि भाई अमुक जगह मौन रखना चाहिए, तो 7 जगह मौन के हैं कि 7 जगह मौन रखना चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं और उसमें मौन नहीं रखें तो क्या होगा, ये वो प्रश्न है। कौन कौन सी जगह मौन रखना चाहिए मतलब वो 7 स्थान कौन से हैं और उसमें अगर मौन नहीं रखें तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे, अथवा किस प्रकार के कर्म का बंध होता है ऐसा। तो मौन के जो 7 स्थान हैं उसमें एक भोजन है। सबसे पहला स्थान भोजन का है। भोजन के समय मौन रखना चाहिए। दूसरा है वमन का। वमन मतलब उल्टी होती है ना, उल्टी होती है उस समय शब्दोच्चार नहीं करना। एक तरफ तो उल्टी कर रहा है दूसरी तरफ बोल रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। तीसरा स्थान है स्नान का। जब हम स्नान कर रहे होते हैं उस समय हमको बोलना नहीं चाहिए।
हाँ, कुछ भी नहीं करना। हाँ, स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। और हो सके तो स्मरण तो 24 घंटे करना। देखो, स्मरण मन की पर्याय है। स्मरण हमेशा मन से होता है, बोल करके कोई चीज का स्मरण नहीं होता है, बोल करके स्तवन होता है। तो बोलना नहीं ऐसा का यहां पर। हाँ, तो अपने यहां किस दर्शन में क्या कर रहे हैं ये नहीं, अपने यहां तो वितराग देव ने क्या बताया है वो मुख्य वस्तु है, और किस कारण से बताया वो भी बताएंगे, और इससे क्या बंध होता है वो भी बताएंगे। फिर है मैथुन सेवन, वो मौन का स्थान है। फिर है मलमूत्र का त्याग करते हैं। मलमूत्र का त्याग करते समय संपूर्ण रूप से मौन रहना चाहिए। और फिर जहां जहां भी अपने को ऐसा लगे कि यहां पाप होने की संभावना है, उस जगह अपने को मौन रखना चाहिए। ऐसे ये मौन के स्थान हैं। अब ये मौन रखने से, नहीं रखने से क्या होगा, तो आगम में स्पष्ट रूप से बताया कि इतनी जगह पर मौन रखते हैं, मौन नहीं रखते हैं तो पाप कर्म का आश्रव होता है। अब उस पाप कर्म के आश्रव से मुख्य वहां बताया कि उसको कुमानुष का आश्रव होता है। किसका होता है? कुमानुष। एक मनुष्यों की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, उसमें एक कुमानुष है। वो कुमानुष कुभोग भूमियों में रहते हैं और म्लेच्छ खंडों में रहते हैं। वहां पर उनके उदय तो मनुष्य पर्याय का है, परंतु उनके एक कान होता है, उनके जो चेहरे होते हैं ना वो जानवरों जैसे होते हैं, कोई बिल्ली के जैसा है, कोई कुत्ते के जैसा है, नाक बड़ा लंबा लंबा हो, 4 फीट का नाक होगा, एक टांग वाले होंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार के मनुष्य है वहां। वो कुभोग भूमियों में पैदा होते हैं। तो ये इन इन जगहों पर ये क्रिया का पालन नहीं करने से उस कुमानुष रूप मनुष्य गति है उसका उसको आश्रय होता है, और फिर वो वहां पर जाता कुमानुष बनता है। मनुष्य तो बनेगा, आपका सारे अच्छे भाव हैं, कुछ भी हैं, तो मनुष्य तो बनोगे। आप मंत्र जाप कर रहे हो तो उससे आप मनुष्य के योग्य पुण्य तो बांधोगे, पर कहाँ का बांधोगे? कुमानुष। वहां कहाँ का बांधोगे? म्लेच्छ का मनुष्य बनोगे आप, और वहां पर पशु जैसा आचरण है, और वापस वहां से पशु बनने का है। ऐसे और भी उसके बहुत सारे पाप का बताया है। इसलिए जहां जहां मौन का बताया है वहां वहां अपने को उसका पालन करना चाहिए। चलो, प्रकृति 7 स्थान नहीं हुए, चौथे हाँ 6 हुए, एक ही है, तो इसका मतलब मैं एक कोई भूल रहा हूं। मंजन, स्नान मंजन एक साथ आ जाता है। भोजन, वमन, स्नान, मिथुन, अच्छा एक रह गया। चलो, हो सकता है मंजन हो, मैं देख के बताता हूँ, कल बता। वैसे ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर अपने को, परंतु ये मुख्य मुख्य इतना तो अशुचि के स्थानों पर मौन, भोजन में मौन, इस प्रकार से सब चीजें मौन। इसलिए तो अपने बार बार यहाँ भोजनालय में कहते मौन रहो, मौन रहो, मौन रहो। कोई नहीं मानता इसको, पर आगम में अगर आप पढ़ो इस चीज को बताए तो समझ पड़ेगा कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। और अपने को अभी तो यूं लगता है कि इसमें क्या है, हम तो कोई खोटी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो काम की बात कर रहे हैं, पर आप काम की ही बात कर रहे हो। जैसे अपन अपवित्र हो जब अपना शरीर, उस समय पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसे कहा
कि रजस्वला स्त्री है उसको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अथवा कोई भी पुरुष हो अथवा कोई भी हो, तो जो उनके एकदम शुद्ध वस्त्र आदि शरीर की शुद्धि नहीं है, अशुचिमय, तो उसको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन नहीं, स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शुचि के स्थान कहे हैं, तो हम कर ले तो क्या है, हमको तो, हम तो भाव से कर रहे हैं ना, परंतु आप भाव से कर रहे हो पर मूढ़ता है, उस भाव के साथ क्या लगी हुई है, आपकी मूढ़ता लगी हुई है। उसको भाव तो ख्याल में मारो तो मन छे ने भाव આવી ગયા છે એટલે હું બધો वो तो दर्शन कर लो, वो तो आ कर लो, परंतु उस भाव के साथ आपका अविवेक लगा हुआ है, आपकी मूढ़ता लगी हुई है, और उस भाव से आप कर्म तो पुण्य बांध रहे हो, परंतु कौन सा नीच पुण्य बांध रहे हो, इसलिए ये कुमानुष आदि का पुण्य आप बांध रहे हैं। इसलिए विवेक सहित जो क्रिया होती है वही उच्च गति अथवा अच्छा पुण्य का कारण होती है। विवेक रहित आपकी पुण्य की क्रिया भी एकदम नीच प्रकार का आश्रव का कारण बनती है। इसलिए ये सब चीजें विवेक को हमेशा कभी भी चूकना नहीं चाहिए। भावना और विवेक में जब भी अपने को सिलेक्शन करना हो तो हमेशा पहले विवेक को आगे रखना और भावना को पीछे रखना चाहिए। इस प्रकार से चलो अब आगे का श्लोक लेते हैं। श्लोक गाथा नंबर 8। एक एक लेके दोहरान करना। हाँ दोहरान करना हो। चलो। तन से एक क्षेत्र अवगाही होकर यद्यपि रहता हूँ, तन से एक क्षेत्र अवगाही होकर यद्यपि रहता हूँ, फिर भी स्वात्म चतुष्टय में ही निवास में नित करता हूँ, फिर भी स्वात्म चतुष्टय में ही निवास में नित करता हूँ। पर भावों में व्यर्थ उलझ कर स्वात्म को ना लख पाया, पर भावों में व्यर्थ उलझ कर स्वात्म को ना लख पाया, भान हो रहा मुझे आज क्यों आत्म रस ना चख पाया, भान हो रहा मुझे आज क्यों आत्म रस ना चख पाया। तन से एक क्षेत्र अवगाही होकर यद्यपि रहता हूँ, फिर भी स्वात्म चतुष्टय में ही निवास में नित करता हूँ, पर भावों में व्यर्थ उलझ कर स्वात्म को ना लख पाया, भान हो रहा मुझे आज क्यों आत्म रस ना चख पाया, भान हो रहा मुझे आज क्यों आत्म रस ना चख पाया। बहुत सुंदर बात कही। तन से एक क्षेत्र अवगाही होकर यद्यपि रहता हूं, यद्यपि इस शरीर से हम कैसे रह रहे हैं, एक क्षेत्रावगाह हैं। जिस आकाश के प्रदेश पर ये शरीर के परमाणु हैं, उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर हम हैं। जैसे दूध और पानी एक ही जगह रहते हैं पर दो अलग हैं, रहते एक ही हैं, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे उठा करके आप दूध लेने जाओगे तो उसके साथ पानी की बूंद जरूर आएगी। ऐसे हम एक क्षेत्रावगाह होकर के ये शरीर चलता है तो उसके साथ आत्मा में जाएगा कि नहीं जाएगा, और आत्मा चलेगी तो इसके साथ शरीर आएगा कि नहीं आएगा। इसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। फिर भी कहते हैं, फिर भी स्वात्म चतुष्टय में ही निवास में नित करता। यद्यपि इस शरीर के साथ एक में होकर के मैं रह रहा हूं,
परंतु फिर भी अपने स्वचतुष्टय में ही हमेशा निवास करता हूं। स्वचतुष्टय, हमेशा चतुष्टय आता है ना, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका नाम चतुष्टय कहलाता है। तो स्वचतुष्टय क्या हो गया? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये स्वचतुष्टय कहलाता है। तो मैं हमेशा स्वद्रव्य में रहता हूं। यद्यपि इस शरीर है ये परद्रव्य है, पुद्गल है, जड़ है, उसके साथ मिला हुआ हूं, परंतु वास्तव में मैं उसमें नहीं रहता हूं। मैं तो हमेशा अपने भावों में, अपनी चेतना में रहता हूं। क्योंकि जितना जितना चेतना है उतना उतना मैं हूं। मैं कभी पुद्गल रूप होता, पुद्गल के साथ होता हूं, पर उस रूप रहता नहीं हूं। भले अपन माने जरूर, परंतु हम कभी पुद्गल रूप होते। इसलिए मैं स्वद्रव्य में ही रहता हूं, अर्थात आत्मा में ही हमेशा। मैं कहां व्याप्त होकर के रहता हूं? व्याप्य व्यापक भाव मेरा किसके साथ है? व्यापक का मतलब जो अवस्था होती है और जिसमें व्याप्त होकर रहती है, वो व्याप्य कहलाती है। और व्यापक का मतलब होता है कि जो सब अवस्थाओं में रहता है, उसको व्यापक कहते हैं। तो ये मेरा आत्मा है, वो व्यापक है। और उस आत्मा के जो निरंतर भाव हो रहे ना, शुभ अशुभ भाव, वो सारे व्याप्य हैं। तो सारे शुभ अशुभ भाव कहां पर व्याप्त होकर के रह रहे हैं? इस शरीर में व्याप्त होकर के नहीं रह रहे हैं, वो आत्मा में व्याप्त होकर के रह रहे हैं। इसलिए मैं शुभ अशुभ शुद्ध किसी भी प्रकार का भाव करूं तो मैं उस आत्मा में, वो मेरे आत्मा में ही रह रहा हूं। मैं अन्य जगह में नहीं रह रहा हूं, पुद्गल में नहीं रह रहा हूं। इसीलिए मैं स्वद्रव्य में ही निवास करता हूं। फिर कहते हैं कि स्वक्षेत्र में निवास करता हूं। स्वक्षेत्र का मतलब होता है कि अपने जो असंख्यात प्रदेश है, आत्मा है वो असंख्यात प्रदेशी है। तो मैं आकाश के प्रदेशों में नहीं रह रहा हूं, अथवा इस शरीर पुद्गल के प्रदेश में भी नहीं रह रहा हूं। मैं तो अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रह रहा हूं। अन्य प्रदेशों में मेरा रहना निषिद्ध है, मैं कहीं नहीं रह सकता। और फिर आगे कहते स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल। तो मैं कहीं उत्सर्पिणी ने, अवसर्पिणी ने, दुष्मा काल ने, सुषमा काल में, वो तो एक काल द्रव्य परद्रव्य है, वो अलग से द्रव्य है, उसमें मैं नहीं रहता हूं। मैं तो हमेशा अपने स्वकाल, स्व समय में रहता हूं। स्व समय क्या है? मैं अपना ज्ञान दर्शन चारित्र रूप अपना स्व समय है। अज्ञानी है वो हमेशा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर समय में है, तो वो उसमें रहता है। और ज्ञानी है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्व समय है, उसमें रहता है। उन दोनों को छोड़ करके मैं कहीं पर काल में रहता नहीं हूं। और फिर कहते हैं स्वभाव। तो अपना भाव है, एक ज्ञान भाव है। आत्मा का कौन सा भाव है? ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञाता भाव, चैतन्य भाव, जो सबको जानने देखने का काम करता है, संवेदन का काम करता है, सुख दुख आदि अनुभव का काम करता है, और परमार्थ से मात्र साक्षी रहता है, ज्ञाता रहता है। ऐसा जो मेरा ज्ञायक भाव है, मैं हमेशा उसी में रहता हूं। अन्य भावों में मैं नहीं रहता हूं। मैं पुद्गल भावों में रहता नहीं हूं। मैं कभी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप नहीं होता। मैं कभी आकाश रूप नहीं होता। मैं कभी काल रूप नहीं होता। मैं कभी धर्म अधर्म रूप नहीं होता। मैं कभी पाप पुण्य रूप भी परमार्थ से नहीं होता। और मैं कभी शुभ और अशुभ भाव रूप भी परमार्थ से नहीं होता। मैं तो एक शुद्ध ज्ञान भाव में हमेशा रहने वाला तत्व हूं, ऐसा हूं। परंतु कहते हैं कि इस ज्ञान को मैं नहीं समझ सका, तो क्या हुआ? अब उसको बताते हैं। इस बात को नहीं जानने से, इसकी श्रद्धा नहीं करने से और इसके अनुरूप आचरण नहीं करने से क्या हुआ? पर भावों में व्यर्थ उलझकर स्वात्म को ना लख पाया। कि मैं परमार्थ से
शुभाशुभ भाव नहीं कर सकता, अथवा अन्य पुद्गल आदि के भाव में नहीं कर सकता, परंतु मैंने उनको अपना माना, अपने को अपना नहीं माना। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात काम काज खान पान दिल दिया, दिन रात काम काज खान पान दिल दिया, पानी में रह के दूध एक जान हो गया, पानी में रह के दूध एक जान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ऐसा किया हमने अज्ञानता से, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, व्यर्थ भावों में उलझकर स्वात्म को ना लख पाया। ये जितने भी पर के विकल्प हैं वो सारे के सारे व्यर्थ भाव हैं, आश्रव और बंध के कारण हैं। इससे संसार ही बढ़ने वाला है और दुख की प्राप्ति ही होने वाली है। इसलिए जितने भी ये विकल्प पर के संबंधित आते हैं वो नहीं आए, वो ही श्रेष्ठ है। अब कहते कि भान हो रहा मुझे आज क्यों आत्म रस ना चख पाया, मैं अपने आत्मा का रस अनादिकाल से आज तक मैं अपने आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पाया, अपने चैतन्य की अनुभूति, अपने भीतर जो परमात्मा तत्व है उसकी अनुभूति में क्यों नहीं कर पाया, वो आज मुझे भान हो रहा है। गुरु के उपदेश से जो तत्व ज्ञान सुन रहा हूं मैं, और जब मैंने वास्तव में अंतर्मुख होकर के देखा तो मुझे पता पड़ा कि मैं अब तक क्यों अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? पर भावों में ही मैं अपना मान रहा था। शपथ के पत्र में कहा है, सर्व विभाव पर्याय मात्र पोताना अध्यास थी एक्यता थई छे। क्या कहा उन्होंने? सर्व विभाव पर्याय मात्र पोताने अध्यास थी, मतलब वो शुभाशुभ भाव है वो मैं हूं, ऐसा अध्यास हो गया जी। दिन भर जो विकल्प आते हैं, कभी अच्छे भाव आते हैं, कभी बुरे भाव आते हैं, तो ये जीव उसमें ही हो जाता है। तो वही मानता है कि जब खराब भाव आते हैं तो यार मेरा मूड अच्छा नहीं है, और जब थोड़े अच्छे भाव आ गए तो मेरा आज मूड बहुत अच्छा है। इस मूड में ही जीव सम्मूढ़ हो रहा है। अपने इस काल्पनिक मूड में ही ये जीव सम्मूढ़ हो रहा है। ऐसे मूड तो ये आपके कर्मोदय से बदलते रह रहे हैं। कर्म का उदय थोड़ा मंद पड़ा, आपको थोड़ी प्रसन्नता हुई, साता का उदय हुआ, आपका मूड अच्छा हो गया। फिर थोड़ा असाता का उदय ज्यादा आया, कर्म तीव्र है, तो आपका मूड। अब इन मूड में कब तक सम्मूढ़ होते रहोगे? इसलिए मूढ़ता से बाहर निकलो, और मूड अच्छा मूड नहीं, खराब मूड, इससे बाहर निकलो और अपने एक चैतन्य भाव का आश्रय करो कि जो अच्छा मूड और बुरा मूड, अच्छे भाव और बुरे भाव, इन दोनों को जो जानता है साक्षी रह करके, ये मैं हूं, दूसरा मैं नहीं हूं। और ऐसा जब व्यक्ति अंदर से श्रद्धान करता है तो वो कभी अपसेट नहीं होता, और वो कभी बहुत अधिक पुण्य का उदय हो, साता का उदय हो, उसको प्रशंसा आदि मिल जाए तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाता है, और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मायूस नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये दोनों मेरे पूर्व कर्मों के उपार्जित कर्म है और इनके विपाक है। मैं उन दोनों रूप नहीं हूं। मैं तो मेरे अपसेट मूड को भी मैं जानने वाला हूं, और मेरे सेट मूड को भी मैं जानने वाला हूं। ऐसा जिसको विभाव पर्याय में से अध्यास छूटता है, उस व्यक्ति को देखना वो 24 घंटे आनंद में रहता है।
उसके पास में दुख फटकता तक नहीं है, आसपास आने की हिम्मत नहीं करता है। वो टेंशन तनाव क्या होती है कुछ पता ही नहीं उसको, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं जीता है। ज्ञानी इस दुनिया की प्रसंगों में जीते नहीं है, और कदाचित कोई प्रसंगों में चारित्र मोह के उदय से अथवा अन्य कभी ऐसा बाहर से अभिव्यक्त करता हो, क्योंकि लोगों के जैसा बन के रहना पड़ता है। संसार में जीना है ना, तो लोगों के जैसा बन करके रहना पड़ता। कोई बहुत दुखी हो व्यक्ति, तो उसको देख करके थोड़ा अपने को भी थोड़ा गंभीर रहना पड़ता है। बाकी तो उसमें भी कोई गंभीर रहने की जरूरत नहीं है जरा भी। ऐसे ज्ञानियों का देश है, वो देश ही मुख्य देश है। तो इस प्रकार से कह रहे कि आज मुझे भान हो रहा, आत्म रसना चख पाया। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आगे की गाथा लेते हैं। चतुष्टय का अर्थ क्या होता है? तो भगवान के अनंत चतुष्टय हैं, वो एक अलग है। पर यहां जब चतुष्टय की बात आती है तो वो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और स्व, इस प्रकार से उसको लेना। वो अनंत चतुष्टय कहलाते हैं, अनंत चतुष्टय समय। और ये स्वत चतुष्टय, पर चतुष्टय कहलाता है। इसलिए अब सिद्धांत क्या निकालना इस गाथा से? कि सिद्धांत यही निकालना, हर एक गाथा से सिद्धांत निकालना। और सिद्धांत यही निकालना कि जितने प्रकार के लोक प्रमाण जो विकल्प आ रहे हैं, उनका कर्ता मैं अज्ञान से हूं। कर तो मैं ही रहा हूं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, परंतु कैसे कर रहा हूं? मैं अज्ञान से कर रहा हूं। उसको करने जैसे हैं कि नहीं करने जैसे हैं? तो ये करने जैसे नहीं। इसलिए उनके प्रति जो मिठास है, उस मिठास को छोड़ो, और एक ज्ञाता भाव है, उसकी मिठास का अनुभव करने का प्रयत्न करो। उसके लिए वैराग्य, उदासीनता, वितरागता, इसका आश्रय लेना पड़ता है। पहले तो ऐसा निर्णय करना पड़ता है कि मैं किसी भी परिस्थिति से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होऊंगा, किसी भी चेतन से अथवा किसी भी जड़ से। अब वो मेरा उदय हो अथवा तो दूसरे का उदय हो, दोनों उदय में मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूं। कभी कभी जीव ऐसा होता है, अपने ऊपर आए हुए कष्टों को तो सहन कर लेता है, अपनी निंदा को सहन कर लेता है, पर अपने प्रिय के कष्टों को, अपने प्रिय की निंदा को सहन नहीं कर पाता है। उसमें रागी हो, उसमें द्वेषी हो जाता है कि जो તમારે છે ને મને જે કહેવું કહેજો, પણ એમને नहीं કહેવાનું તમારે। वो श्रीमान जी होते हैं, वो उनकी श्रीमती जी को कोई कुछ भी कह दे तो वो तलवार निकाल लेते हैं। मेरे को जो कहना है ना वो कहो, उनको कुछ नहीं कहना। और वो श्रीमती जी भी ऐसे हैं कि जो તમારે મને કોઈ કહેવો તો કહો, हमारा श्रीमान जी ने તમારે કંઈ કહેવાનું नहीं। मतलब वो सारा उदय उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, सारा का सारा अपने आप को। ये जगत में ऐसे ही है ना, वो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं उसको कि ये जगत किस प्रकार से एक दूसरे का उपकार कर रहा है। मोह में आकर के ऐसा उपकार कर रहा है कि अपने शरीर को तो नहीं गिन रहा है, और वो दूसरों को बचाने में जा रहा है। अपने शरीर का क्षरण करके अपना खुद परिश्रम मेहनत आदि करता है ये जीव, और परिवार का पेट पालता है। अपना सब कुछ लुटा देगा वो व्यक्ति, और बाल बच्चों को और ये सब पालने के लिए वो सब कुछ खत्म कर देगा वो व्यक्ति। और बाद में पता चलता है कुछ भी हाथ लगता नहीं। अपने को भी कुछ मोह में आकर के अपने आप को नष्ट करके दूसरा का स्वार्थ पूरा करता है। यस, हाँ, नरसिम्हा ने सब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हो कि परमार्थ हो तो क्या करना।
कि भाई कोई निर्दोष व्यक्ति हो और उसके ऊपर कोई दोष लगाए तो अपने को क्या करना, तो भगवान की एक मुख्य आज्ञा है, वो हमेशा ध्यान रखना, किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं करना। क्या करना? किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं करना। जैसे हम अपनी निंदा को सहन करते हैं, वैसे उनके उदय आया है, उनकी निंदा को भी सहन करना। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? तो इससे अपने गुरु का महात्म्य बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कि इनके गुरु ने उनको क्षमा सिखाई है, ये देखो उनकी क्षमा, और हम भी उनके जैसे हो गए, तो फिर हमारे गुरु के उपदेश में और उनके उपदेश में कोई फर्क रहेगा नहीं। वितराग देव तो यूं कहते हैं कि तुम मेरे लिए भी राग मत करो, मेरे लिए भी द्वेष मत करो। ये मध्यस्थ भाव बताइए। ऐसे लोगों के लिए भगवान जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है कि दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, जो संत महात्माओं धर्मात्माओं पर भी दोषारोपण करते हैं, उनके लिए उनको उनके कर्मों पे छोड़ देना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि मिले। ये तो ऐसा ही है, नहीं तो हमको बहुत आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। आप जैसे ही उनका विरोध करने जाओगे, वो मानने वाला तो है नहीं, वो संत धर्मात्मा की बात नहीं मान रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तो आपकी बात क्या मानेगा वो? और फिर आप दोनों में क्या होगा? संघर्ष होगा। संघर्ष से आपका भी क्रोध होगा, क्रोध होकर के आप भी उसके साथ मारपीट करोगे, और लोग तो फिर क्या कहेंगे? देखो भाई, ये वो उनके शिष्य हैं और ये ऐसे ऐसे तुच्छ लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम किसी के साथ, हम ऐसे तुच्छ व्यक्तियों के मुंह ही नहीं लगना, और मध्यस्थ भाव अपने को हमेशा रखना। नहीं तो आप नीच व्यक्ति के साथ जैसे मुंह लगोगे ना, तो उस नीच व्यक्ति को तो कोई नहीं कहेगा, आपको ही कहेगा आप तो समझदार थे, वो दारू पिया हुआ था, वो ना समझ था, वो इस प्रकार का था, पर आप तो समझदार थे ना, आप क्यों उलझे उनके साथ? इसलिए वहां हमेशा अपनी समझदारी निभाना, विवेक से काम लेना हमेशा। भैया जी इसके लिए दृष्टांत दिया है उसमें पत्रांक 37 में कृपाणु देव झूठा भाई को ऐसे हमेशा खेद रहता था कि लोग उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। तब उन्होंने ऐसा, कृपाणु देव ने उनको पत्र लिख के ऐसा कहा कि आ देहधारी ने आ जगतથી કંઈ લાગતું વળગતું નથી કે કંઈ લેવા દેવું નથી, એટલે તમે निर्विकल्प રહેજો। देखो हमको होता है, अनुराग होता है, अपना कोई प्रिय होता है अथवा कोई भगवान हो, सबके प्रति अपना अनुराग होता है, ये एक स्टेज है, पर उस समय संयम बरतना। अनुराग के कारण अपने प्रिय को कोई ऐसा दोषारोपण करे तो हमको सहज रूप से ये आता है मन में कि हम विरोध करें उसका, ये करें वो करें, समझाए वहां तक ठीक है, समझाने का प्रयत्न करना, पर विरोध खड़ा हो तो संघर्ष खड़ा होता है, वहां क्लेश पैदा होगा और वहां पर फिर आप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे होता है बड़े बड़े मुनियों को ऐसा आता है, ये जो जटायु पद्म पुराण में आता है, ये जो जटायु का जीव था, जटायु पक्षी, वो उस दंडक वन में पहले दंडक नाम का राजा था। तो उस समय क्या हुआ कि किसी से प्रेरित होकर के उस राजा ने बहुत सारे मुनियों को, उसकी पत्नी थी वो मुनियों से द्वेष रखती थी, तो उसने भड़काया और उनका किन्हीं तापसों से संपर्क था, तो एक तापस को उसके मतलब राजा को उसके विरुद्ध करने के लिए, मुनियों से विरुद्ध करने के लिए एक तापस को कहा कि तुम मेरे राजमहल में आना और मुनि का वेश धारण करके आना और मेरे साथ कुछ चेष्टाएं करना। उसको फिर राजा देखेगा तो उसको मुनियों के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया, वो आया और मुनि के वेश में आया रात्रि के समय में, और वो रानी को पहले ऐसा ही सब पूर्व योजना थी, तो उसके साथ उसके कक्ष में घुसने का प्रयत्न किया, फिर इस प्रकार की वार्तालाप करने लगा ये, और इतने में राजा तो आ गया, क्योंकि उसको तो पता ही था, उनको बुला के ही रखा था उसको, तो फिर वो तो भाग गया। इसके बाद उसको मुनियों के प्रति बहुत नफरत हो गई। उसने उसके राज्य में जितने मुनि थे उन सबको घाणी में पेलने का आदेश दिया। पहले से देते राजा, फांसी, मृत्यु।
अब सारे मुनि, सब मुनि को पकड़ के ले आए सबको, और सबको घाणी में, अब वो तो समता भाव में, उसमें एक मुनि था, वो शौच क्रिया के लिए गए थे, एक मुनिराज। तो वो वापस आ रहे थे, फिर देखा कि ये तो हमारा कोई संग नहीं है, कोई मुनि कहाँ गई है सारे के सारे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई उनको तो राजा के सिपाही सबको जबरदस्ती उठा करके ले गए, ध्यान में बैठे थे सारे, क्योंकि उपसर्ग आता है तो ध्यान में बैठ जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ध्यान में बैठे थे, उठा के ले गए और घाणी में पेल दिया सबको। और इस कारण से हुआ, वो अवधि ज्ञानी थे मुनि, तो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनि, अवधि ज्ञानी मुनि, वो उन्होंने सब देख लिया कि इस कारण से इस राजा ने इन बेचारे निर्दोष मुनियों को ऐसे मार डाला। अब उनका पारा चढ़ा अंदर से उनको क्रोध आ गया। और ये छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि जो होते हैं, पहले में ऐसे, उनकी एक तेजस रिद्धि होती है, उसमें एक शुभ तेजस होता है, एक अशुभ तेजस होता है। तो उनको क्रोध आया बहुत राजा के ऊपर, निर्दोष ऐसे कर दिया। जैसे उनको क्रोध आया तो उसका तेजस शरीर निकला, तेजोलेशा कहते हैं ना, वो तेजस शरीर निकला और उससे ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई कि उसने सारे देश को नष्ट कर दिया, जला। उस राज्य में जितने लोग थे, राजा का परिवार, जितने लोग थे, सबको जला के खाक कर दिया उस अग्नि ने। मुनिराज तो वहीं के वहीं खड़े, पर उनकी क्रोधाग्नि ने, और उसी क्रोधाग्नि ने उन मुनिराज को भी जला के खाक कर दिया, और वो मुनिराज भी नरक में गए। वो सब तो गए ही, परंतु वो मुनिराज भी, क्योंकि तेजोलेशा जिसको इतना क्रोध आता है ना, उसके पुण्य कर्म समस्त नष्ट हो जाते हैं उस लेशा में, और वो नियम से नरक में जाता है। तो वो मुनिराज भी भावलिंगी मुनि थे। कितना तप किया था उन्होंने, क्योंकि तेजस रिद्धि भावलिंगी मुनि को छठे गुणस्थान में ही निकलती है, परंतु एक अंतर मुहूर्त में उसने अपने समस्त पुण्य कर्मों को नष्ट करके नरकगामी हुआ। किस कारण से? क्रोध से। और क्रोध का कारण क्या था? निर्दोष लोगों को ये कह रहे मुनि उनके कारण थे, और वो राग था। वो क्या था? अनुराग के कारण भी उनको क्रोध आया, और वो राग कोई खोटा भी नहीं था, परंतु अनुराग के कारण भी आपको क्रोध आता है, और क्रोध से आप खुद जलेंगे, उससे आपका अहित ही होगा। इसलिए अपने लिए हो अथवा तो दूसरों के लिए हो, हमेशा अपने को समता ही धारण करना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म का उदय है तो मैं कुछ भी कर लूंगा, वो नहीं बचेगा, और वो उसका उदय भी नहीं बचने वाला है। सीता माता का उदय अपयश का था, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जो भी सीता माता का अवर्णवाद करता है उनके मुंह बंद कर दो, उनको मार डालो। पर लक्ष्मण जी नहीं कर सके ऐसा। किसका मुंह बंद करोगे आप? क्योंकि उदय किसका है? सामने वाले का उदय। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, थोड़ा टाइम बता ही दो, मैं इसका भुक्तभोगी हूं इसका। हम गिरनार की यात्रा करेंगे, तो गिरनार में सबसे ऊपर की वो टोंक है ना, नेमिनाथ भगवान के निर्वाण की टोंक, वहाँ वो दत्तात्रेय, वहाँ वो जो गांजा पीने वाले ने से जो बाबा होते हैं ना, उन्होंने अपना एक आतंक फैला रखा है वहाँ पर, किसी को भी दर्शन भी नहीं करने देते। अब नेमिनाथ और जैन हो ऐसा पता पड़ा ना, तो वो मारने दौड़ते हैं। तो हम भी गए, दर्शन किया, फिर मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकला भी यहाँ नेमिनाथ भगवान की गुफा भी है, सबके साथ है। ये नेमिनाथ वाला कौन आ गया इधर? ये नेमिनाथ का नाम नहीं लेने का, इधर कोई नाम नहीं, नेमिनाथ कुछ क्या नेमिनाथ होता है। फिर मैं तो थोड़ी देर चला आया, फिर मैं थोड़ा आगे आया, और आगे आने के बाद फिर हम ही बात कर रहे थे, मेरे बाबा है ना ये थोड़ा पागल हो गया है। अब मैं तो बहुत धीमे से बात कर रहा था और उसने सुन ली। अब उसको तो क्या है, जो बंदर मदिरा पिया बिच्छू डंकित गाद, पहले से ही वो तो मदिरा पिया हुआ व्यक्ति था, और फिर उसको बिच्छू ऐसी कोई बात सुनने मिल जाए उसके विरुद्ध, उसने तो घंटा बजाया। वहाँ उनके क्या होता है कि उनके वो गुंडों का एक गिरोह है वहाँ पर,
तो वो कुछ भी ऐसे लड़ाई करनी होती है ना किसी से, तो वो घंटा बजाते हैं उस समय, तो वो सारे आसपास से निकल के आ जाते हैं अपने आप। तो वो सारे के सारे निकल करके आ गए और सब हमारे ऊपर टूटे। योगा नहीं होगा, ऐसा हुआ कि वहां पुलिस वाले थे, तो थोड़ा बहुत फिर कहा कि भाई हमको माफ करना, हमसे हमसे गलती से ये शब्द निकल गया। फिर मैंने इस पर विचार किया कि इसका कारण क्या रहा। तो मेरा अनुराग, क्योंकि मुझे वो नेमिनाथ ऐसा कहा उस व्यक्ति ने, तो उस नेमिनाथ भगवान को अविनय से नाम लिया, इसलिए मुझे उसके प्रति आवेश आ गया कि यार ये भगवान का नाम ली इस प्रकार से लेता है। उस अनुराग के कारण से मेरे अंदर ऐसा शब्द निकल गया कि ये व्यक्ति पागल है, और उस कारण से मुझे ये सब झेलना पड़ा। तो मेरे को मेरी आपत्ति का कारण क्या रहा? वो राग और मेरी भाषा समिति। अपनी भाषा समिति अपन वहां संयम नहीं रख पाए, भले वो किसी के भी निमित्त से नहीं रख पाए, भगवान के निमित्त से भी नहीं रख पाए, कि गुरु के निमित्त से नहीं रख पाए, पर हम नहीं रख पाए ना संयम, और इसी के कारण से हमारे आपत्ति आती है। इसीलिए राग और द्वेष किसी के भी निमित्त से करने योग्य नहीं। ये एकांत से हो जाता है, वो एक अलग बात है, होना एक अलग बात है और करना अलग बात है। उपादेय भूत ये वस्तु नहीं है, बाकी तो हो ही जाता है सबको। अभी कोई अपना आश्रम के बारे में, अपने गुरुजी के बारे में ऐसे बोले तो अपने को हो ही जाएगा, परंतु वहां विवेक जागृत करना। यहाँ अपने को, हमको गुरुजी ने क्या सिखाया कि अपने को किसी, अगर वो होते उस समय तो वो के उसके साथ कैसा व्यवहार करते, वो वास्तव में उसके साथ क्षमा का ही व्यवहार करते। और उन्होंने अपने को भी ऐसे ही उपदेश दिया है कि क्षमा का ही व्यवहार सबसे करना। ये तत्व ज्ञान है, ये बहुत गूढ़ तत्व ज्ञान है, किसी किसी को पचता है, और जिसको पच गया वो अल्पकाल में वितराग हो जाता, भगवान हो जाता। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।